नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, नो टेक ओनली टॉक का आज हमारा तीसरा एपिसोड है और हर संडे को मैं कुछ इस तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है पर हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित करती हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बोन चाइना यानी कि चीनी मिट्टी के बारे में। मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी साझा करूंगा जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये बोन चाइना या चीनी मिट्टी। दोस्तों, सब्सक्राइब करो रिव्यू मास्टर को और क्लिक करो ये घंटे का आइकन ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, यदि आप एक वेजिटेरियन हैं और आपने कभी ना कभी चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और चीनी मिट्टी या बोन चाइना से बने बर्तन क्या है और ये किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं इनके बारे में आप जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बोन चाइना यानी कि चीनी मिट्टी का आविष्कार कहाँ हुआ, सबसे पहले ये बनना कहाँ पर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है बोन चाइना या चीनी मिट्टी, इसकी शुरुआत चाइना से हुई पर इसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूके से स्टार्ट हुई 1748 में। थॉमसन फ्राई ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां बोन चाइना से बने बर्तनों को बनाने में जुट गईं। दोस्तों, आज तक मुझे खुद यह पता नहीं था कि इन बोन चाइना के बर्तनों में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट या सबसे बड़ा कंपोनेंट पशु की हड्डियां होती हैं। एक बोन चाइना के बर्तन में लगभग 50% जानवरों की हड्डियों का चूरन मिलाया जाता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें क्ले, जो नॉर्मल क्ले होता है, उसके साथ 1000 डिग्री सेल्सियस पर जानवरों के जैसे कि गाय, भैंस, बैल इत्यादि जो कि बड़े जानवर होते हैं उनकी हड्डियों को चूरा करके 1000 डिग्री सेल्सियस पर लगभग गर्म करके उनकी ऐश बनाई जाती है और उसके बाद इन क्ले के साथ उसको मिक्स करके बर्तनों का आकार दिया जाता है और फिर से उच्च तापमान पे गर्म करके पूरा का पूरा बर्तन पकाया जाता है और वही बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत से लोग आज तक इसके बारे में नहीं जाने होंगे, केवल चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन अच्छे होते हैं इस नाम पर उनको लेते आए होंगे। पर आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता लगेगा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप गूगल कर लें या यूट्यूब पे अन्य वीडियो देख लें। इनमें एक मेनका गांधी जी की भी वीडियो उपलब्ध है जिन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई है। यदि दोस्तों आप वेजिटेरियन हैं या आप अगर नॉन वेज भी हैं और मैं आपसे बोलूं कि आपको गाय की हड्डियों में या भैंस की हड्डियों में या बैल की हड्डियों में खाना खाना है तो आप नहीं खाएंगे, पर उनसे बने बर्तनों में आप आसानी से खा लेते हैं क्योंकि आप इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि उनमें जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। असल में जो चीनी मिट्टी का आविष्कार चाइना में हुआ था वो केवल और केवल क्ले से बनाया जाता था जो कि काफी महंगी टेक्नोलॉजी थी और काफी उसमें ज्यादा पैसा खर्च होता था उस मिट्टी को खरीदने में। पर यूके वालों ने इसका एक सब्स्टिट्यूट निकालने की कोशिश की और हड्डियों के चूरन से, हड्डियों के चूर्ण से उस बर्तनों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया और हम भारतीय क्योंकि उसके अंडर में थे, यूके के अंडर में थे और हमने भी बिना समझे उसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। इन बर्तनों में हड्डियों का चूरन इस्तेमाल करने से यह फायदा होता था कि बर्तन काफी उच्च कोटि के बन जाते थे और इनकी ब्रिटलनेस भी कम हो जाती थी, अर्थात ये जल्दी टूटते नहीं थे। आजकल हमारे आसपास बहुत सी कंपनियां इन्हीं चीनी मिट्टी के बर्तनों यानी कि बोन चाइना के बर्तनों का निर्माण कर रही हैं और वह अपने किसी भी प्रोडक्ट पे बोन चाइना नहीं लिखती हैं और ग्राहकों को बेवकूफ बनाती रहती हैं। बड़ी कंपनियां उस पे बोन चाइना लिखती हैं पर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और आसानी से खरीद लेते हैं। यदि आपको इन जालसाजियों से बचना है तो आप जब भी बर्तन लेने जाएं तो यह चेक कर लें कि वो बोन चाइना से बना है या नहीं बना है। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसको उजाले में, सूर्य की रोशनी या किसी रोशनी के सामने रखें और उस पर अपनी अंगुलियां, उसके विपरीत तरफ में अपनी अंगुलियां रखें और यदि आपको अपनी अंगुलियां साफ साफ दिखाई दें तो यह समझ लीजिए यह जानवरों की हड्डियों से बना है। यह बर्तन जितने ही पतले बने होते हैं, जितनी ही आपको अपनी अंगुलियां साफ साफ दिखाई देंगी, उतना ही इनमें जानवरों की हड्डियों का चूरन ज्यादा से ज्यादा मिला होता है। यदि आप एक वेजिटेरियन है या आप गाय के मांस या भैंस के मांस या बैल के मांस को नहीं खाते हैं तो आपको इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। और यदि आप एक नॉन वेजिटेरियन और इन सब के मांस आप खा पाते हैं तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वहाँ जो कि
हमारे गाय भैंस जो कि जिनसे हमें दूध मिलता है, उनको मांस के लिए ज्यादा नहीं मारा जाता, उनको केवल और केवल इन हड्डियों के लिए भी मारा जाता है। और केवल ये गाय भैंस इनको नहीं मारते, हमारे और जंगली जानवरों को भी यह मारते हैं, केवल और केवल उन हड्डियों के लिए जिनसे वो बर्तन का निर्माण करना चाहते हैं। यदि आपको इन सब जानवरों को बचाना है, उनकी हड्डियों के लिए उनको ना मारा जाए, ये करना है, तो आपको इस तरह के बर्तनों को नहीं खरीदना चाहिए। यदि हम इस तरह के बर्तनों को नहीं खरीदेंगे तो वो जो कंपनियां इस तरह के बर्तनों का निर्माण कर रही हैं, वो उनका निर्माण बंद कर देंगी और हमारे जंगली जानवर और जिन जानवरों को इन हड्डियों के लिए मारा जाता है उनको नहीं मारा जाएगा। यदि इस वीडियो से आपकी आंखें खुली हो तो इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर दीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर संडे को मैं कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा जो कि आपको झकझोर के रख देगी। नमस्कार, थैंक यू।